रात के सन्नाटे में एक छोटा सा कमरा, दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी। टिक 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 टिक। उस घड़ी की आवाज जैसे किसी को याद दिला रही थी कि वक्त गुजर रहा है। लेकिन उस कमरे में बैठा लड़का, उसे लग रहा था कि उसका वक्त कहीं रुक गया है। उसका नाम था आरव। आरव कोई असाधारण लड़का नहीं था। न बहुत अमीर, न बहुत तेज, न ही किसी की खास उम्मीद। बस एक साधारण इंसान जिसके दिल में एक असाधारण सपना था। वो सपना था, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, लोग मेरा नाम जानेंगे, मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच जो दूरी होती है, वो दूरी आरव हर रोज महसूस करता था। संघर्ष की शुरुआत कॉलेज खत्म हुआ। डिग्री हाथ में थी, लेकिन नौकरी नहीं। हर सुबह वही रूटीन, अखबार, मोबाइल, जॉब पोर्टल, और हर शाम वही निराशा। दोस्तों की नौकरी लग रही थी। कोई इंस्टाग्राम पर ऑफिस की सेल्फीज डाल रहा था, तो कोई सैलरी स्लिप की स्टोरी। और आरव, वो हर दिन खुद से पूछता, क्या मुझ में ही कोई कमी है? घर में ताने नहीं थे, लेकिन खामोशी बहुत भारी थी। माँ जब पूछती, आज कोई जवाब आया, तो आरव मुस्कुरा देता, हाँ, देख रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। पहली हार। एक दिन आखिरकार इंटरव्यू का कॉल आया। आरव ने पूरी तैयारी की, नई शर्ट, पुराने जूते, लेकिन नई उम्मीद। इंटरव्यू खत्म हुआ। एचआर ने कहा, आपको बता देंगे। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और फिर आया वो मेल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आरव ने मोबाइल बंद कर दिया। उस रात उसने किसी से बात नहीं की। छत को घूरते हुए बस एक ही सवाल था, कब आएगा मेरा वक्त? टूटने का मोड़ कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार ने कहा, इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाया। वो बात शायद मजाक में कही गई थी, लेकिन आरव के दिल में छुरी की तरह लगी। उस रात आरव ने सोचा, शायद ये सच है, शायद मुझसे नहीं होगा। उसने अपने सपनों को अलमारी में बंद करने का फैसला किया। लेकिन उसी रात मां ने चुपचाप उसके कमरे में आकर कहा, बेटा, हारने वाले थक जाते हैं, लेकिन रुकते वही हैं जो जीत से डरते हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नया फैसला। अगली सुबह आरव ने एक फैसला किया। न कोई बड़ा ऐलान, न किसी को दिखावा, बस खुद से एक वादा, मैं रोज बेहतर बनूंगा, भले कोई देखे या ना देखे। वो रोज सुबह जल्दी उठने लगा, स्किल्स सीखने लगा, रिजेक्टेड मेल्स को लेसन समझने लगा। जब मन करता छोड़ देने का, तो खुद से कहता, आज नहीं, बस आज नहीं। लंबा इंतजार। महीने बीत गए, फिर 1 साल। लोगों ने पूछना बंद कर दिया, कुछ ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन आरव नहीं रुका। वो जान गया था, वक्त सबका आता है, बस कुछ का देर से आता है। वक्त का आना। एक दिन फिर एक कॉल आया। आरव ने बिना ज्यादा उम्मीद के इंटरव्यू दिया। इस बार वो डरा नहीं, इस बार वो खुद पर भरोसा कर रहा था। इंटरव्यू के बाद एचआर ने कहा, वेलकम टू द टीम। आरव को कुछ सेकंड लगे समझने में। फोन कटते ही वो रोया, हंसा, और आसमान की तरफ देखा। असली जीत। पहली सैलरी से आरव ने माँ पापा के लिए गिफ्ट्स लिए। वो मोमेंट किसी अवार्ड से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी जीत नौकरी नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी खुद को ना रोकना। आज आरव सफल है, लेकिन वो जानता है, अगर वो उस दिन रुक गया होता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। कहानी का सच। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद तुम भी आरव जैसे हो, थके हुए, निराश, लेकिन अंदर से जिंदा। याद रखो, तुम्हारा वक्त आएगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन आएगा जरूर। बस एक ही शर्त है, रुकना मत।